हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर NS लीलहरे। तो आज हम बात करेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को बहुत शार्ट टाइम में, यहाँ पर मैंने जैसे थंबनेल में लिखा 5 मिनट में कैसे हम समझे। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई मतलब मांग का नियम और पूर्ति का नियम को हम कैसे एक साथ समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड को जो प्रतिपादित करने का श्रेय डॉक्टर मार्शल को है, जिन्होंने अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इनको लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई को रखा है 1819 में। तो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड्स को हम देखते हैं क्रमशः बारी बारी से। तो द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो मांग का जो नियम है वो कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में क्या संबंध को बताता है या फलनात्मक संबंध को बताता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द अमाउंट डिमांडेड rise with a fall in price and diminishes with a rise in price. Here dx equal to function of px। तो मतलब मांग का नियम को शॉर्ट में यदि हमको समझना है तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर, कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाएगी। और इस तरीके से मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। तो यहाँ पर आप सारणी के द्वारा, शेड्यूल के द्वारा देख सकते हैं कि जब प्राइस 50 रुपीज़ है तो डिमांड 1 गुड्स है, और प्राइस घटकर 10 रुपीज़ हो जाए तो डिमांड बढ़कर 5 गुड्स हो जाता है। मतलब कीमत बढ़ जाए तो मांग कम और कीमत कम हो जाए तो मांग ज़्यादा। तो इसको हम ग्राफ में भी देख सकते हैं, तो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि y एक्सिस पर हमने प्राइस को लिया है और x एक्सिस पर हमने डिमांड को लिया है। तो प्राइस जब 10 रुपीज़ है तो 5 यूनिट्स का डिमांड किया जा रहा है, और जब प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़कर 50 रुपीज़ हो जाता है तो देन कंज्यूमर यहाँ पर 1 यूनिट्स का डिमांड कर रहा है। और इस कंडीशन में यहाँ DD कर्व जो है वो मांग रेखा को बताता है, और मांग रेखा डाउनवर्ड स्लोप है। मांग रेखा डाउनवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाईं ओर नीचे की ओर गिरती हुई स्वभाव है। तो इस तरीके से हमने डायग्राम में देखा कि जब प्राइस 50 रुपीज़ है तो 1 यूनिट का मांग कर रहा है कंज्यूमर, और जब प्राइस 10 रुपीज़ घटकर होता है तो 5 यूनिट का डिमांड कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध को ग्राफ बता रहा है, और इसीलिए कहा जाता है डिमांड कर्व का जो स्वभाव है वो डाउनवर्ड स्लोप का होता है, या नेगेटिव स्लोप का होता है, या ऋणात्मक स्लोप का होता है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है इसके बारे में हमको देखना होगा। द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जबकि लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पर हम पूर्ति के नियम में देखेंगे कि पूर्ति के नियम के अंतर्गत कीमत और उस वस्तु की पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, more is the quantity supplied, and lower the price of commodity, less is the quantity supplied। मतलब कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है, और जैसे जैसे कीमत घटेगी वैसे वैसे पूर्ति भी घटती है। तो और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटने पर पूर्ति भी घटेगी।
और इसको हम टेबल्स के थ्रू या सारणी के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सारणी में जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो सप्लायर 100 गुड्स को बेच रहा है या सेलिंग कर रहा है या पूर्ति कर रहा है, और यदि प्राइस बढ़कर 50 रुपीज़ हो जाए तो वो अपने सेलिंग को 500 यूनिट कर देता है, 500 यूनिट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है वो अपने लाभ को अधिकतम करना है, और इसलिए कोई भी विक्रेता या कोई भी सप्लायर कम कीमतों पर कम वस्तु बेचेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका लाभ कम हो रहा है, और अधिक कीमतों पर अधिक वस्तु को बेचने को तैयार होगा। और इसीलिए पूर्ति के नियम के अंतर्गत कीमत और मांग के बीच एक सीधा संबंध होता है। यस, यहाँ पर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ पीएक्स। तो यहाँ पर आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लाभ सप्लाई को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। वो एक्स एक्सिस पर हमने प्राइस को लिया है, कीमत को लिया है, और वो वाई एक्सिस पर हमने पूर्ति को लिया है। एसएस जो कर्व है यहाँ पर वो सप्लाई कर्व को बताता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 10 रुपीज़ जब कीमत है तो विक्रेता सब वस्तुओं का पूर्ति कर रहा है। जैसे ही कीमत बढ़कर 10 रुपीज़ से 50 रुपीज़ होता है तो अपने वो पूर्ति को बढ़ाकर 100 से 500 कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि यहाँ उसका लाभ कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ी और कीमत के घटने पर पूर्ति भी कम हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एसएस कर्व का जो नेचर है वो अपवर्ड स्लोपिंग वाला है या अपवर्ड स्लोप वाला है, ऊपर की ओर जाने वाली है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर एसएस कर्व का जो आप स्लोपिंग देख रहे हैं, अपवर्ड स्लोपिंग देख रहे हैं, वो लेफ्ट टू राइट है, मतलब बाएं से दाहिनी ओर ऊपर की ओर उठने का हो रहा है। तो बाएं से दाई ओर ऊपर उठने का हो रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बता रहा है हमको कि कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत के घटने पर पूर्ति भी घटेगी, जिसको आपने डायग्राम में देखा। तो दोस्तों आज हमने पूर्ति और मांग का नियम देखा, जिसको प्रोफेसर मार्शल ने रखा है अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और इसको 1890 में ये दोनों सिद्धांत का उन्होंने अपने बुक्स में प्रतिपादन किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।